ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुदेमां कस्मै देवाय हविषा विधीम। ॐ त्वं हिन पिता वसो त्वं माता शतक्रतु बभूविथ अथाते सुम्नमीमहे। मकर संक्रांति के पावन दिवस पर इस यज्ञ कर्म में उपस्थित श्रद्धा और सम्मान के योग्य स्वामी जी, आचार्य दाऊदयाल जी, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, आज हम सभी रविवारीय सत्संग में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यज्ञ कर्म को बहुत ही मंगलमय भावना के साथ संपन्न कर रहे हैं और बहुत उत्साह पूर्वक इस पर्व को इस संस्था के माध्यम से भी और आप अपने इर्द गिर्द जनों के साथ मिलकर के मनाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी पर्व को मनाने का उद्देश्य है क्या? तो इसके मुख्य 4 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य इस रूप में पूरा किया जाए कि जब भी कोई पर्व आए उस पर्व पर लघु या बृहद यज्ञ का आयोजन अवश्य करें। और इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है सभी प्राणियों का कल्याण होगा। पर्व का दूसरा उद्देश्य होता है ऋतु परिवर्तन। जब भी किसी ऋतु का परिवर्तन होना होता है और उस परिवर्तन के साथ जब हम यज्ञ कर्म करते हैं और इसका संदेश जन जन को देते हैं, तो कहा जब हम ऋतु परिवर्तन में वर्ष के 12 महीने होते हैं और जहां पर देवताओं की परिकल्पना की गई है 33 प्रकार के देवता, उसमें से 12 आदित्य कहलाते हैं। जो वर्ष के 12 महीने होते हैं, जैसे जैसे ऋतु का परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन पर यज्ञ आदि पर्व मनाते हैं तो इससे आयु की वृद्धि होती है। तीसरा उद्देश्य होता है मनोरंजन। और मनोरंजन के भी पर्व हमारे होते हैं, जैसे होली आदि के पर्व। तो कहा कि जिस कर्म के माध्यम से अपने शरीर और शरीर के समस्त इंद्रियों को आनंद से भर दें, उसे पर्व कहा जाता है। ये तो उद्देश्य के दृष्टिकोण से बता रहा हूं। और चौथा उद्देश्य है किसी भी महान पुरुष के जीवन या मृत्यु दोनों अवस्था में उनको स्मरण करते हुए उस दिन को मनाना, वह भी पर्व कहलाता है। जैसे हम वैदिक परंपरा में कहें तो महर्षि दयानंद के जब जन्मोत्सव होता है या उनका जब निर्वाण दिवस होता है। अच्छा, इसको मनाने का क्यों, क्या मतलब है? महापुरुष के निर्वाण दिवस मनाते हैं तो यूं तो सभी संसार में आते हैं और चले जाते हैं। हमें आपको क्या पता, जो भी संसार से आया चला गया, और जब चला जाता है उसके लिए हम एक ही रेखांकित करते हैं, स्वर्ग लोक को चला गया। कौन गया कौन नहीं गया ये हमें आपको नहीं पता है, पर महापुरुषों के बारे में यह लोकोक्ति है। स्वामी जी भी यहाँ बैठे हैं। जो महान आत्माएं जब संसार में आती हैं और जब इस संसार से जाती हैं तो उनकी 2 अवस्थाएं स्वाभाविक से बन जाती हैं। पहली अवस्था तो यह होती है संतोष, यानी वो ये भाव रखते हैं कि जो
जिस काम के लिए संसार में आया था उन समस्त कार्यों को मैं करके जा रहा हूँ, किसी से कोई मेरा गिलवा शिकवा नहीं है और अपने जीवन से पूर्ण से संतुष्ट होते हैं, संतोष की भावना बन जाती है। और दूसरा, महान पुरुष के अंदर क्या होता है? आनंद की भावना। जब ये दोनों अवस्थाएं बन जाती हैं तो ऐसे महान आत्मा के संसार से जाने वाले व्यक्ति के लिए कह दिया जाता है, जब संसार जाते हैं कि वो निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं, तब उनका हम निर्वाण दिवस के रूप में मनाते होते हैं। तो ये पर्वों के उद्देश्य के दृष्टिकोण से बातें मैंने बताई। पर्व का मतलब क्या होता है? पर्व, हम गने आदि का जूस पीते हैं, गने में भी पर्व होता है, गांठ। बच्चे ध्यान से सुनो, गने में गांठ होते हैं, ये उंगलियों में भी गांठ हमारे। गांठ का क्या काम है? जब हम उसे गने को तोड़ेंगे तो जब गांठ वाला हिस्सा है वह नहीं टूटेगा, अगल बगल टूट जाएगा। हाँ, तो कहा पर्व जब भी कोई आता है तो उसको हम सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, इतिहास के दृष्टिकोण से, और ये जो पर्व मनाया जा रहा है मकर संक्रांति को, जब आचार्य जी ने कहा भजन के माध्यम से, सौर मासीय पर्व कहलाता है, जिसका प्रकृति के साथ, सूर्यादि के साथ जिसका संबंध होता है उसको हम सौर मासीय पर्व कहते हैं। अब मकर संक्रांति की बात कहें हम तो कहा पृथ्वी जब सूर्य के जिस काल, जितने काल में परिभ्रमण करता है उसको एक सौर वर्ष कहते हैं। और यही पृथ्वी जब सूर्य के परिभ्रमण करने के क्रम में कुछ परिधि पे आकर के वर्तुलाकार स्पर्श जब करती होती है तो उसको हम क्रांति वृत्त कहते हैं। जो उसी को संक्रांति कहते हैं, संक्रांति। ज्योतिषियों ने इसी 12 स्थानों पर जो है जब इसका संक्रमण होता है तो 12 राशियां दे दी गई, और आकाश के अंदर जैसे ज्योतिषियों उसी तरह से उसका नामकरण कर दिया गया। एक, हाँ, ये नामकरण कर दिया, परंतु उससे हमारा लेना देना कोई, वो पूरे प्रकृति के ऊपर जो उसका असर पड़ेगा नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष के ऊपर। तो ये कहा गया, ये संक्रांति, मकर संक्रांति जो धनु राशि से जब मकर पर सूर्य का आना होता है तो उसको मकर संक्रांति कहते हैं। और यहाँ से पूरे वर्ष को 2 अयनों में बांटा जाता है। एक अयन का नाम है उत्तरायण, दूसरे का नाम है दक्षिणायन। उत्तरायण प्रारंभ हो गया, और अयन कहते हैं 6 महीने को, समय को एक अयन कहा गया। पूरे वर्ष को 2 अयन में बांटा गया, एक का उत्तरायण, दूसरे का दक्षिणायन। उत्तरायण प्रारंभ हो गया, और जब उत्तरायण प्रारंभ गया तो सविता का सुप्रवेश हुआ। जब आचार्य ने कहा सूर्य का, यानी रात्रि जो है अपने आप में कम होगी और सूर्य दिन जो है बढ़ता चला जाएगा। इस दृष्टिकोण से हम सब मनुष्यों को भी परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के अधिक समय मिलता है और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे कहा गया है शीत निवारण के लिए तिल, तेल और तूल। तिल का सेवन करना, तेल शरीर के अंदर लगाना, तूल कहते हैं रजाई कपास से बनी हुई चीज को, इसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो शरीर से जो ठंडक है वो समाप्त हो जाएंगी। और इस पुराण के अंदर भी बात कही गई है, तिल स्नाई तिलोदवर्ती, तिल होमी तिलोद की, तिल दाता तिल भुक्त, तिल भुक्त तिल दाता च षट तिला पाप नाशना। बहुत अच्छी बात कहेगी। तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल से यज्ञ करना, और तिल को जल आदि खाना, दान देना, ये सारे कहा पाप को नाश करने वाला है। यदि हम देंगे सारा, लोगों को देंगे किसको देना चाहिए? जिसको आवश्यकता हो, न कि सबको दे देवे। गीता में कहा गया ना, देशे काले पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। देश काल और जो पात्र है, अनुकूल व्यक्ति है, यदि उसको आप देते हैं दान तो सात्विक कहा जाएगा। मैं प्रारंभ सुबह जब आ रहा था, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे पैदल आ रहे थे, कुछ बच्चे बहुत सिकुड़ रहे थे, तो ये बच्चे इनको लेकर के आते, मैं करता ये बच्चों, इन बच्चों को देने की आवश्यकता है, इनको मदद करने की आवश्यकता है।
वस्त्र देने की आवश्यकता है। और इस समय में जो कुछ इनको खाने पीने की चीज है, हम सभी ऐसे लोगों को यदि देते हैं तो वो दान अपने आप में सही जगह दान जाएगा, वो सात्विक दान जाएगा। तो कृष्ण ने भी कहा अर्जुन को, दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रेक्षस्वर धनम। दुनिया के लोगों, अगर देना ही चाहते हो तो धनियों को देने की आवश्यकता नहीं है, जो गरीब हैं उनको दो दान, और दे करके जो है वो पुण्य क्षेत्र में दिया हुआ दान जो है पुण्य क्षेत्र में जाएगा, और आपका भी भला होगा, दिया जो उसको दिया जाएगा उसका भी भला होगा। अगर आपके पास धन है और आपने गलत व्यक्ति को धन दे दिया, उस व्यक्ति ने उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग कर दिया, तो आपका भी होगा, राष्ट्र का भी नुकसान होगा। तो हमें और आपको इस बात को, जब भी हम किसी भी पर्व को मनाएं तो इस प्रकार से अपने आप को प्रेरित करने का प्रयास करें कि वो जो भी काम कोई कार्य हो वो राष्ट्र हित में हो, समाज हित में हो, जितने भी उपकार में हो, ऐसा किया हुआ जो भी किया जाता है वो अपने आप में पर्व ही होता है, वो आनंद से बनाने वाले जीवन होता है। तो आज मैं इसे मकर संक्रांति के इस पावन दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो आया था यज्ञ के ब्रह्मा बने विद्यालय में यज्ञ होना था, पर आज किसी कारण से स्थगित हो गया। आज मैं आपके बीच में यजमान बना हूँ। आचार्य जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। और आप सबको, सबके लिए, सबके घर परिवार में मंगल हो, यही मेरी शुभकामना है। परम पिता